हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के बारे में। ठीक है। प्रोनाउन वैसे तो इजी टॉपिक होता है सारे ग्रामर के। मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ बहुत इजी टॉपिक है, एंड इस बार भी यही कहूँगी प्रोनाउन बहुत इजी टॉपिक है। पर लेकिन फिर भी लोगों को दिक्कत आती है कहीं ना कहीं, या तो इसके टाइप में दिक्कत आती है या फिर समझ नहीं पाते कि प्रोनाउन में कहाँ पर में कैसे कैसे यूज़ करना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और पूछा जाता है कि इसमें प्रोनाउन क्या है, तो बताने में दिक्कत आती है। इस वीडियो के बाद में हम जानेंगे कि कोई प्रोनाउन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ करता है, किस तरीके से यूज़ होता है प्रोनाउन का। ठीक है। प्रोनाउन, चलो इसके मीनिंग को ही समझते हैं। प्रो, ठीक है। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मीनिंग होता है फॉर, यानी कि के लिए। जो वर्ड्स नाउन की जगह पर यूज होते हैं, नाउन के लिए यूज होते हैं, उन वर्ड को क्या बोलते हैं? प्रो नाउन बोलते हैं। ठीक है। अब जो प्रोनाउन है, अभी तक डेफिनेशन यही तो पढ़ी थी, जो वर्ड्स नाउन की जगह पर यूज होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो वर्ड नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब ये नहीं है कि नाउन के जगह पर लगा रहे हैं तो नाउन से पहले या बाद में, नहीं भाई, नाउन को हटाना है और प्रोनाउन को लगाना है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। प्रोनाउन आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन के कुछ टाइप होते हैं। बेसिकली कुछ 6 टाइप बताते हैं, कुछ 8 टाइप्स बताते हैं, कुछ 10 टाइप्स बताते हैं। मैंने ये सारे टाइप्स लिख दिए जिसमें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, किसके बारे में बात करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल, जो किसी प्लेस या फिर नाम की जगह पर यूज हो रहा होता है। ठीक है। प्लेस, नाम या फिर कोई थिंग भी लगा सकते हैं, उनकी जगह पर यूज हो रहा होता है, इसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, इट, ही, शी, ईटीसी। ठीक है। अब आप कहोगे आई, वी, इट, ही, शी, ये सब वर्ड क्यों यूज करते हैं, बाकी वर्ड्स क्यों नहीं यूज करते? अच्छा जरा खुद सोचो। कभी हम बोलते हैं, या तो हम मेरे बारे में बात करेंगे, या तुम्हारे बारे में बात करेंगे, या फिर हमारे बारे में बात करेंगे। ठीक है। इट का यूज क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। बट लेकिन जब हमें मेल या फीमेल की कंफर्मेशन नहीं मिलती है कि ये मेल है या फिर फीमेल है, उस जगह पर भी हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे एनिमल्स हो गए, उनके साथ भी हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। तो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और कोई बॉय या फिर गर्ल्स हो गए, ग्रुप के बारे में बात करेंगे, पर्सनली बात करेंगे, इन्हीं की जगह के लोगों की तो बात होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का। इसके एग्जांपल्स आई, वी, इट, ही, शी, दे, ईटीसी हो सकता है। अब पता चल गया ना आपको हमेशा यही वर्ड्स क्यों आते हैं। फिर बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है पॉइंट आउट करना। क्या करना? किसी भी चीज को पॉइंट आउट करना। बोलते ना दिस, दैट, दूज, इन सब वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करता है। फिर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चंस। ठीक है। कहते हैं ना हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं, तुमने पढ़ा भी होगा इंटेरोगेटिव टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, टेंसेस में भी पढ़ते होगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, ईटीसी, डब्ल्यूएच वर्ड्स जो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। फिर आता है इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट मतलब होता है जो चीज़ हमारे को पता नहीं होती, जिसके बारे में परफेक्ट नहीं पता होता कि चीज़ तो है पर कितनी है हमें नहीं पता। बोलते ना थोड़ा सा चाहिए, ये इतना है। हम मेले में गए थे, वहाँ बहुत सारी भीड़ थी, कितनी थी ये नहीं पता। ठीक है। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, इस तरीके से बोल देते हैं। तो ये क्या होता है? इंडेफिनाइट। फ्यू, सम, लिटिल, ऑल, ये सारे वर्ड्स हम इंडेफिनाइट में बोल सकते हैं। कितने हैं, सारे हैं, ठीक है भाई, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करते हैं? एक ग्रुप में से एक टाइम पर किसी एक को चूज कर रहे होते हैं। ठीक है। एक बहुत सारे लोग होंगे, अगर उनमें बहुत सारों में से किसी एक ही को चूज कर लेंगे, एक को पॉइंट आउट करना है किसी एक सिंगल टाइम पर, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच, आइदर, और, नाइदर, नोर, या तो ये या तो वो, ना तो ये होएगा ना फिर वो होएगा। ठीक है। कोई भी एक, तो ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव। पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब आपने यूज भी करा होगा, मतलब बहुत बार यूज करता है। पॉजेसिव वर्ड का होता है अपना अधिकार दिखाना किसी भी चीज के लिए। कहते हैं ना, हाँ कि ये मेरा है, दिस इज माइन। ठीक है। ये तुम्हारा है, दिस इज योर्स, यानी कि एक तरीके से ऑनरशिप यूज कर सकते हैं हम। ठीक है। तो पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? ऑनरशिप जहाँ पर भी शो कर रहे होते हैं, जैसे माई, और, हिज, हर्स, तो वहाँ पर में कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा। उसके बाद में आता है रेसिप्रोकल। क्या आता है? रेसिप्रोकल। इसमें क्या दिखाते हैं? रिलेशनशिप दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? मेच्योर रिलेशनशिप आते हैं एक तरीके से, कि एक साथ करेंगे, मिलकर करना है, इस तरीके से आता है। जब काम को मिल बांट कर करा जाता है वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा। जैसे ईच अदर, वन अनदर। ठीक है।
फिर आता है रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है, रिलेशन दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, रिलेशन दिखाया जाता है। जैसे कि एक बार काम पहले हो गया, फिर उसको दोबारा बताया जाएगा तो कनेक्ट करके बताया जाएगा ना, तो वो क्या आएगा, रिलेटिव में आएगा। जैसे कि मैं कल उस लड़की से मिली थी जो मेरे साथ में 10th क्लास में पढ़ती थी। मैं उस लड़की से मिली थी, वो लड़की ठीक है मिली थी, पर थी कौन, जो मेरे साथ 10th क्लास में पढ़ती थी। रिलेशन बता दिया ना मैंने, तो रिलेट कर दिया। रिलेट करना यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, याद रहेगा। उसके बाद में आता है रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव। ये दोनों एक ही है। इसमें क्या होता है, बड़ा आसान होता है इसको फाइंड आउट करना। इसमें लगा होता है सेल्फ। क्या लगा होता है, सेल्फ। अगर प्रोनाउन में सेल्फ का यूज हो रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है और ये इंटेंसिव है। यहाँ तक क्लियर है। अब प्रोनाउन के भी ना कुछ केस होते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ेंगे। देखो सब्जेक्टिव केस में होता है, क्या क्या होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट तो सबको पता होगा, जो काम को कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब्जेक्टिव केसेस में आ जाएंगे। इन्हीं का ही ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। जैसे आई का मी, यू का यू ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। वी का अस हो जाएगा, दे का दैम हो जाएगा। अब जब ये प्रोनाउन में दे देगा केस को, इसको या तो पॉजिटिव में या रिफ्लेक्सिव केस में कन्वर्ट करने के लिए बोल देगा, फिर उसको कन्वर्ट करके दे देगा। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे आई का पॉजिटिव बनेगा माइन, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव बनेगा माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको बताया था सब में सेल्फ लग जाता है। क्या लग जाता है, सेल्फ लग जाता है। आई का माइन, यू का योर, ही का हिज, शी का हर्स, इट का इट्स, वी का आवर, दे का देयर्स, ठीक है। और इन सब में जो पॉजिटिव बना है, इनको रिफ्लेक्सिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा देंगे, सिर्फ सेल्फ का यूज करेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। देखो बात करते हैं पर्सन के बारे में। पर्सन 3 टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, जो बात को बोल रहा होता है, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन आता है। जो बात को सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो कौन होता है, थर्ड पर्सन होता है। 3 टाइप के पर्सन समझ में आ गए। फर्स्ट पर्सन जो बात को बोलेगा। अब बात को बोलने वाला कौन होगा, तो आई या फिर वी, यानी कि या तो मैं या फिर हम सभी एक साथ बोलेंगे, वो फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। सेकंड पर्सन, बात को कौन सुनेगा, यू, बात को सुनने वाले यू, और जिसके बारे में बात करी जा रही होगी, किसके बारे में होगी, ही, शी, इट, इनके बारे में बात करी जा रही होगी, यानी कि जो यहाँ नहीं है उनके बारे में बात की जा रही होगी। तो ही, शी, इट, जिसके बारे में बात करी जा रही है वो थर्ड पर्सन। तीनों टाइप के पर्सन क्लियर है। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे, ही, शी, इट, ETC। समझ में आ गया, आई होप ये क्लियर होगा। बाकी आप नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।